हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अपन ने 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड ये 5th टाइप की केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो, कोई भी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में अपने पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर अकर होगा। देखो, पर कोई सब्सटेंस है, अपन कैसे बोलेंगे कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसके अपने पास कुछ अपने पास टर्म्स है। वो कैसे है? सपोज करो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज करो कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी तो अपने पास क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन। तो अपने पास क्या है इसमें? सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। और सेकेंड ऑक्सीडेशन अपन और किसको बोलेंगे? मान लो कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सब्सटेंस। ऐसे ही रिडक्शन में देखें, देखो इसका जो अपोजिट है वो रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन जो रिएक्शन है वो क्या है? जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर है सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सब्सटेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज एडेड टू सब्सटेंस। और यहाँ पे जाए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो जाएगा ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम सब्सटेंस। इन सब के अपन एग्जांपल देखेंगे। थर्ड अपने पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें अपने पास नॉन मेटॉलिक एलिमेंट ऐड हो तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटॉलिक एलिमेंट ऐड इन सब्सटेंस। और नॉन मेटॉलिक एलिमेंट ऐड होगा तब अपने पास ऑक्सीडेशन है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? मेटॉलिक एलिमेंट रिमूव। और इसका जो अपोजिट है वो यहाँ बन जाएगा मेटॉलिक एलिमेंट ऐड। एंड यहाँ पे क्या है? मेटॉलिक एलिमेंट रिमूव, तो नॉन मेटॉलिक एलिमेंट रिमूव। ठीक, ये आ गया। अब 5th है, देखो ये तो अपने पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हुआ मेटल एंड नॉन मेटल रिलेटेड। 5th अपने पास इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी अपने पास एलिमेंट है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो अपने पास क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो अपने पास वो होगा रिडक्शन। तो ये होगा अपने पास रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होगा अपने पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास जो 5 टाइप है, ये अपने पास हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की कंडीशन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन के, और कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टुगेदर अकर होते हैं, और इन रिएक्शन को बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पे ये जो रेड है ये तो है रिडक्शन, और जो ऑक्स है वो है ऑक्सीडेशन। ये तो है अपने पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब कोई भी रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ध्यान देना,
ये होगा अपने पास Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन किसको बोलेंगे? देखो कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस से अगर अपने पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, तो वो होगा अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स सब्सटेंस है गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या? रेड्यूसिंग एजेंट है कोई भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन है रिडक्शन के लिए, रेड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन को रीच कर रहा है, दे रहा है। तो ये होगा सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, ठीक। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनेगा? द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, वो सब्सटेंस भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इधर क्या हो जाएगा? द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, इधर आएगा रिमूव ऑक्सीजन, रिमूव ऑक्सीजन। तो द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन वो अपने पास क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट। तो इस टाइप से अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से। और यहाँ पे चलो, यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो तो क्या होता है? देखो कोई भी सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो होगा अपने पास रेड्यूसिंग एजेंट। और कोई सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन जिसका हो रहा है वो होगा अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको अपन देखेंगे अभी कुछ एग्जांपल से। देखना एग्जांपल, सपोज करो कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड की अपन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे जो अपने पास फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा? देखो ये हो जाएगा अपने पास CuOH +2 -2 +1। अब ये इसके साथ जाएगा तो ये हो गया अपने पास H2O प्लस, और यहाँ से ये Cu रिमेनिंग रह गया। अब देखना जो ये CuO है, ये CuO कन्वर्ट हुआ Cu में, H2 किस में हुआ? H2O में। तो यहाँ पर जो हुआ देखो ये CuO, अब ध्यान देना CuO है, इससे ऑक्सीजन रिलीज हुई है, तो इस सब्सटेंस ने क्या करा? इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को रिमूव किया। तो कोई भी सब्सटेंस है उससे ऑक्सीजन रिमूव होती है, तो अपने पास वो क्या है? वो सब्सटेंस से क्या हुआ? रेड्यूस्ड। तो वह सब्सटेंस रेड्यूस्ड। और हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है प्रोडक्ट साइड में, तो ये H2O है, हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो अपने पास ये क्या हुआ? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। इस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो सब्सटेंस रेड्यूस्ड हुआ, इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुई तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो ये तो हुआ अपने पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रेड्यूस्ड। अपन देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखना ये CuO है, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ और इस सब्सटेंस ने क्या करा? ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन है उसको दी है। तो अपने पास जो ये CuO है, ये क्या है अपने पास? ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दी है। और ये H2O है, ये क्या अपने पास, देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसने क्या करा, इसने उस ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये अपने पास क्या हुआ, रेड्यूसिंग एजेंट। जो अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट है, उसके क्या पढ़े थे अपन ने, जो दो कंडीशन पढ़ी थी। तो इसने ऑक्सीजन को दी है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अपने पास क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन, वो होगा अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल देखना। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये है अपने पास, सपोज करो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन हुई अपने पास क्लोरीन से, तो अपने पास क्या बनेगा, सल्फर प्लस HCl, ये फॉर्म होगा। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई, ये बना HCl, इसको बैलेंस करेंगे तो H2Cl2, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे H2S और Cl2। अब ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, तो कोई भी सब्सटेंस है उससे हाइड्रोजन जब रिमूव होती है, तो हाइड्रोजन रिमूव होती है तो अपने पास क्या होता है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूव होना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और Cl2, इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई है, जब तो ये HCl बना, इससे ये बना और इससे ये बना, तो इस क्लोरीन में अपने पास हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन, तो सब्सटेंस रेड्यूस्ड। अब देखना H2S है, अब देखो ये H2S है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, बट इसने क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव किया, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो अपने पास ये क्या है, ये है रेड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, अपने पास क्या हुआ, रिडक्शन, तो अपने पास ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो तो रेड्यूसिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखेंगे। थर्ड एग्जांपल ये हो जाएगा अपने पास, देखो अपने पास है ZnO+, इसकी रिएक्शन करें अपन ने कार्बन से, और यहाँ पे अपने पास हीट दी, हीट देने पर ये अपने पास बनेगा Zn+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक। अब देखो जिंक ऑक्साइड से ये हुआ जिंक, कार्बन से CO। अब देखो ZnO से और C, जो ZnO है जिंक ऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सॉरी रेड्यूस्ड, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, सब्सटेंस रेड्यूस्ड। और ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। और जो सब्सटेंस रेड्यूस्ड हो रहा है अपने पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जो अपन ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट के जो अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी, उन्हीं कंडीशंस अपने पास ये आ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल फोर्थ। जो फोर्थ एग्जांपल है वो फोर्थ एग्जांपल क्या हो जाएगा अपने पास, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करें अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये अपने पास बनेगा MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O वाटर। अब देखना यहाँ से मैग्नीज डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ध्यान देना, अगर इसको बैलेंस करें, बैलेंस नहीं है ये, बैलेंस कैसे करेंगे, तो क्लोरीन तो 4 हो रहे हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, MnL ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4। अब देखो यहाँ से ये MnO2 है,
ठीक, यहाँ से MnCl2 आया और ये HCl है, इस HCl से क्या बन रहा है Cl2। अब यहाँ ध्यान देना, जो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड HCl, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रही है तो अपने पास क्या ये सब्सटेंस रेड्यूस्ड, ठीक। और HCl, इससे अपने पास हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ये क्या अपने पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और इसका अपोजिट देखें तो सब्सटेंस रेड्यूस्ड हो रहा है तो अपने पास क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक। ये तो हो गया, ये तो अपन देखा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड। अब देखेंगे अपन मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड। तो मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड कैसे देखना, एग्जांपल है, देखना मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड। ये अपने पास सपोज करो कॉपर है, इस कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो अपने पास क्या बनेगा, देखना Cu एंड O +2 -2, ये हो जाएगा CuO। CuO है, अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये भी हो गया 2। जो कॉपर है इसका कलर होता है रेड ब्राउन, और जो ये कॉपर ऑक्साइड बना, इस कॉपर ऑक्साइड का है, इसका कलर होता है ब्लैक, और ये अपने पास हीट देने से, ठीक। अगर अपन इसमें देखें तो ध्यान देना, ये कॉपर है, इस कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई है CuO, तो कोई भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो अपने पास वो क्या होता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीजन है, अब देखना ये ऑक्सीजन है, इसमें कॉपर ऐड हुआ है, मतलब क्या हुआ मेटल ऐड हुआ है, और कोई भी सब्सटेंस है उसमें जब मेटल ऐड होता है तो मेटल हो रहा है तो अपने पास वो सब्सटेंस क्या होता है रेड्यूस्ड, तो ये हो जाएगा सब्सटेंस रेड्यूस्ड। तो ये अपने पास देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है तो Cu अपने पास क्या हो गया रेड्यूसिंग एजेंट, और ये अपने पास हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। ऐसे अपन और एग्जांपल देखें, Yes, sir. अपन एग्जांपल देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन रिमूव से रिलेटेड। देखना सपोज करो जिंक है, ये अपने पास हुआ जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी है +2। तो ये देखो अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपने पास क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या है रिडक्शन, और इसका रिवर्स करें Zn +2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया अपने पास Zn। और देखो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने पास रिडक्शन, तो ये जो रिएक्शन है होगी रिडक्शन। ऐसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो ये अपने पास है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हुई अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो अपने पास बना वाटर एंड सल्फर, ठीक। अगर अपन इसको बैलेंस करें तो बैलेंस में क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन 2 है तो ये अपने पास ऑक्सीजन होगी 2, अब हाइड्रोजन हो गया अपने पास 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास 2, तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब यहाँ पे सल्फ़र है तो सल्फ़र कितना हो गया 2 and 3, तो 3 सल्फ़र ये बना। तो यहाँ से देखना क्या हुआ, ये SO2 है, SO2 से वो अपने पास S और H2S है, H2S से भी क्या हुआ S, तो अपने पास ये SO2 है, इसमें से अपने पास ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो ऑक्सीजन रिमूव हुई तो अपने पास क्या है सब्सटेंस रेड्यूस्ड। और यहाँ से अपन बात करें H2S, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुई, हाइड्रोजन रिमूव होती है मतलब ऑक्सीडेशन, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज।
ठीक, ऐसे और एग्जांपल देखें अपन, ये हो जाएगा, सपोज करो एक और एग्जांपल अपन देखें तो अपने पास है H2S प्लस I2, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, ये बनेगा HSI प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये दोनों आएगा तो ये HI और यहाँ से प्लस S, इसको बैलेंस करेंगे तो अपने पास क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा, देखो अब I इसमें जा रहा है H2S, अब ध्यान देना ये H2S है, H2S है, इससे अपने पास हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो अपने पास क्या होता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पर I2 है, I2 में अपने पास क्या हुआ, आयोडीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन, तो सब्सटेंस रेड्यूस्ड। ठीक, अब इसका अपन देखें तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो अपने पास हो गया रेड्यूसिंग एजेंट, और सब्सटेंस रेड्यूस्ड हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, पता पड़ा किस तरह से अपने पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। ऐसे बना के देखेंगे, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल और देखें तो सपोज करो अपने पास रिएक्शन हुई सोडियम की ऑक्सीजन से, तो अपने पास क्या फॉर्म होगा, ध्यान देना, NaO प्लस 1 माइनस 2, तो क्या हुआ Na2O, बैलेंस करेंगे तो इधर 2 एंड इधर 4, ये हुआ। अब यहाँ से देखेंगे, देखना सोडियम है, जो सोडियम है, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये क्या अपने पास सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हो रहा है मतलब मेटल ऐड हो रहा है, और जब भी किसी सब्सटेंस में मेटल ऐड होता है तो अपने पास क्या होता है, रेड्यूस्ड, सब्सटेंस रेड्यूस्ड। ठीक, तो इस टाइप से अपन एग्जाम्पल देखे किसके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के।